हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कोरोना महामारी की घड़ी में घर पर अच्छे से अपनी विषय वस्तु को दोहराने में जुटे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग द्विघात समीकरण, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, द्विघात समीकरण के मूल कॉन्सेप्ट को और तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग पढ़े थे, जिसमें से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, जिसमें 3 विधियां होती हैं। मैंने 2 विधियों के बारे में आपको पूरी चर्चा कर दिया था। आज मैं तीसरी विधि, जो सिद्धराचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को हल करना, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, यह विधि कैसे अप्लाई की जाती है, कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हम लोग ax² + bx + c = 0 के रूप में जानते हैं। सिद्धराचार्य विधि द्वारा एक सूत्र की स्थापना की गई है। डायरेक्ट हम सूत्र में मान को रख के समीकरण को हल कर देते हैं। तो आइए, सिद्धराचार्य साहब का सूत्र क्या है उसको हम लिखते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये सूत्र आपका होता है, जो भी वेरिएबल होते हैं, जैसे इसमें वेरिएबल x है, कहीं वेरिएबल y होगा, कहीं z होगा, तो जो भी इसमें वेरिएबल होता है उसी को हम लोग इक्वल करते हैं। वेरिएबल का मान ही हमारा मूल होता है और वही हमारा हल भी होता है। तो हमारा हल करेंगे तो x का मान निकालेंगे। डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है और इस सूत्र को डायरेक्ट हम लोग याद करेंगे और इसी में मान abc का पुट कर देंगे, हमारा समीकरण सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी होता है, केवल आपको फार्मूला ही याद करना है। हम लोग इसको एक सवाल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। आइए, सवाल हम लेते हैं x² - x - 6 = 0। इसको हम लोग सिद्धराचार्य विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है, पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। x² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर यहाँ तुलना करेंगे। तुलना करने का तरीका क्या है, x² का गुणांक k है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग x² का गुणांक 1 लेते हैं। तो इसको हमने 1 मान लिया। फिर x का गुणांक b है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, तो -1 लेते हैं। चिन्ह के साथ हमेशा लिया जाता है -1। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई। चिन्ह कैसे +- होगा, जो चिन्ह हम देखते हैं वही चिन्ह उतार लेते हैं। यहाँ +1 है तो +1, यहाँ -1 है तो -1। अब आइए c की बात करते हैं। c की वैल्यू माइनस के साथ 6, तो हमने abc का मान निकाल लिया। abc का मान निकल गया, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फार्मूले में भरेंगे। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए सूत्र को हम लिखेंगे -b ± √b² - 4ac / 2a। ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र में हम डायरेक्ट पुटअप करते हैं। चलिए, x = -b, b का मान हमारा -1 है और ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस के साथ कोष्टक में इसको -1 लिख देंगे। तो हमने b का मान -1 यहाँ भर दिया b के स्थान पर, और माइनस चूँकि सूत्र में होता है इसलिए हम पहले माइनस लिखेंगे। तो -b हो गया। उसके बाद +- तो +- काड़ी में हम लिखते हैं
बी स्क्वायर, तो बी का मान -1 है तो हम -1 का स्क्वायर -4, ए का मान आपका 1 है तो 1 पुटअप करेंगे, और सी का मान -6 है तो -6 पुटअप करेंगे अपान 2 इंटू ए का मान 1। सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दिया ए बी सी का मान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस है और माइनस अंदर भी है, तो हम जानते हैं जब किसी कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये +1 हो जाएगा। प्लस माइनस, यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाता है। 4 का गुणा 6 में करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए एक्स इक्वल टू 1 + -√24 और 1 25 अपान 2। फिर आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। ए एक्स इक्वल टू 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, तो इसको लिखेंगे 1 + -5 अपान 2। यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद हमारा 2 चिन्ह यहाँ है, प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार हम प्लस चिन्ह को लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस चिन्ह को लेके सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 1 + 5 अपान 2। ये 5 और 1 हम जोड़ लेंगे, 6/2, ये हमको 3 मिल गया। फिर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 1 - 5, वहाँ माइनस ले लेंगे, अपान 2 -4 अपान 2 इज इक्वल टू -2। तो हमारी वैल्यू आ गई, हल समुच्चय हमको मिल गया, हल समुच्चय। तो हमको 2 वैल्यू मिली, एक 3 मिला, एक -2 मिला, -2, 3, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है क्षेत्राचार विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसको नोट करिए। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक दूसरे सवाल के माध्यम से। सवाल है 5x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो इस सवाल को हम लोग क्षेत्राचार्य सूत्र के माध्यम से हल करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है तुलना का, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो a का मान देखिए 5 हो गया, तो a को हम 5 लिखेंगे 5, b का मान 3 और ऋण चिन्ह के साथ लिखना है तो -3, c का मान -2 तो -2। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले में हम पूरी ABC का मान पुटअप करेंगे। तो आइए ABC का मान रख दिया जाए। तो a का मान हमारा सूत्र होता है -b, तो माइनस के साथ हमको b लिखना है, तो माइनस और b का मान -3, फिर प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, अंडर रूट में b का स्क्वायर, तो -3 है b का मान, तो -3 का स्क्वायर
-4, a का मान 5, c का मान -2। तो a का मान 5, c का मान -2, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे 2 इंटू a का मान 5, तो a का मान 5, सारा मान हमने पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलके +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 × 5 = 20 × 40 प्लस 40 अपान 2 × 5 = 10। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 3 प्लस माइनस 40 और 9 49 49 हो जाएगा अपॉन 10। फिर 3 प्लस माइनस 7, इसका वर्गमूल 49 का अंडर रूट वर्गमूल 7 होता है, तो हमने 7 लिख दिया अपॉन 10। फिर यही कहानी हम स्टार्ट करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो देखिए प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिलता है हमको, तो 3 + 7 अपॉन 10 होगा, 3 + 7 अपॉन 10, तो ये हो गया 10 अपॉन 10, 10/10, एक कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई एक। फिर माइनस चिन्ह लेने पर फिर वही कहानी, अब माइनस लिखेंगे, 3 - 7 अपॉन 10, तो ये हो गया -4 अपॉन 10, तो ये -2 अपॉन 5, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, -2 अपॉन 5। तो हमारा हल समुच्चय मिल गया। पहला उत्तर हमको 1 मिला है, दूसरा -2 अपॉन 5 मिला है। इसको आप नोट करें। फिर मैं आपको एक सवाल और देता हूं आपके लिए, अधिकतम टाइम जो है 40 सेकंड का, इसको नोट करिए। चलिए एक तीसरा सवाल आपके लिए, 4x² - 4 √ 2x - 6, 4x² - 4 √ 2x + 6, ये प्लस रहेगा और ये 4 नहीं रहेगा। इसको जरा आप सॉल्व करके दिखावें। अधिकतम समय है 40 सेकेंड, इसको आप लोग सॉल्व करिए। सभी बच्चे, चूँकि ये गणित की पढ़ाई है, इसलिए जब भी क्लास में स्टार्ट करते हैं तो पेन और पेपर के साथ बैठिए और इसको फटाफट नोट करते चलिए, ताकि जब आप इसको रिवाइज करें तो बातें आपको समझ में आए। कोई बात कंफ्यूज होते हैं तो पुनः अपने नोट्स को निकाल के देख लेंगे। और हमेशा सवाल बताने के बाद आपको 1-2 एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, तो आप पेन पेपर लेके बैठे रहेंगे तो आप फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए, आप लोग कर लिए होंगे, मैं इसको पुनः करता हूँ, जहाँ गलती हुई है उसको आप सुधार करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं, x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो a का मान देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 हो गया a का मान। फिर जो है b के लिए b की वैल्यू 4 √ 2 चिन्ह के साथ -4 √ 2 और c की वैल्यू +6। फिर ये हमारा सिद्धाचार्य साहब का सूत्र हो गया। इसी सूत्र में हम हमेशा वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो वैल्यू हम पुटअप करने जा रहे हैं, देखिए -b, सबसे पहले हमको भरना है -b। तो -b के लिए
हम माइनस लिखेंगे और अंदर -4√2 क्योंकि ये b का मान है, प्लस माइनस √b², b का मान 4√2 इसका स्क्वायर, -4ac, a का मान 1, c का मान 6, तो 4 × 1 × 6 अपान 2 × a का मान 1। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया, 4√2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूना ये 32 मिल गया हमको, 32 माइनस 4 छक्का 24 अपान 212। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 4√2 प्लस माइनस 32 में से 24 घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8 मिला हमको, अपान 2। फिर आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में, x = 4√2 प्लस माइनस, आप जानते हैं 8 का वर्गमूल, इसको 2 × 2 × 2 करेंगे तो 2 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ हम आते हैं, इसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ ऊपर x की वैल्यू हमको मिल गई 4√2 प्लस माइनस, ये 2 का जोड़ा बन गया बाहर, 1 2 बचेगा तो 2√2 हो गया अपान 2। आगे बढ़ते हैं, x = अब इसके बाद हमको प्लस और माइनस चिन्ह की बात करनी है, तो आइए यहाँ आते हैं। इस स्टेप के बाद आप यहाँ आ जाएं, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू हमको मिलेगी प्लस वाला 4√2 प्लस 2√2 अपान 2, तो ये वैल्यू हमको मिल गई 4 और 2 मिलके 6 √2 अपान 2, 6 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3√2 हमको इसकी वैल्यू मिल गई। फिर हम अब माइनस चिन्ह लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लेने पर हमको मिलेगा 4√2 माइनस 2√2 अपान 2, तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2√2 अपान 2 मिलेगा, 2 कैंसिल हो गया, √2, तो ये हमारा आंसर आ गया 3√2 कामा √2। तो ये हमारे सलूशन मिल गए, ये द्विघात समीकरण के हल मिल गए श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से बात आपको समझ में आई होगी। अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट इसको कर सकते हैं, अपने सुझाव को हमें बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इस सवाल को भी आप मिला लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आइटम है द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको हिंदी में विवेचक या विविक्तकर के नाम से जानते हैं। तो द्विघात समीकरण का विविक्तकर द्विघात समीकरण का विविक्तकर, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, डिस्क्रिमिनेंट। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए डायरेक्ट एक फार्मूला बताया गया, d = b² माइनस 4ac अंडर रूट में, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। d की वैल्यू को, d की वैल्यू होती है अंडर रूट में b² माइनस 4ac। जैसा कि श्रीधराचार्य नियम में भी आपने सीखा है,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। अब विविधकर कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह आपका द्विघात समीकरण है, इसका हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम डायरेक्ट सबसे पहला काम करते हैं कंपेयर करना। तो कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 3। abc का मान हमने निकाल लिया। डायरेक्ट हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, इसी में हम इसको पुट करेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू अंडर रूट b की वैल्यू -5 पुट करेंगे, -5 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। फिर आगे बढ़ते हैं, d इज इक्वल टू -5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 4 दूना 8 3 24 -24, 25 में से 24 गया, अंडर रूट में हमको 1 मिला और 1 का वर्गमूल हमें पता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये वैल्यू हमको डिस्क्रिमिनेंट निकल गई। तो डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लेंगे, सिर्फ सूत्र याद करना है, सूत्र याद रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सवाल आपके लिए, एक मैं सवाल आपको देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। चलिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका, इस द्विघात समीकरण का आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। जरा इसको दिखाइए, अधिकतम 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर आप इसको दिखाइए, इसी हिसाब से आपको करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग तुलना करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करके abc का मान निकालते हैं। तुलना करने पर तो हमारा a का मान 3 हो गया, a इज इक्वल टू 3, b का मान 2 हो गया और c का मान 1 हो गया। इसके बाद हम सूत्र को लगाएंगे। सूत्र आपका होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर देंगे। b का मान 2, 2 का स्क्वायर हो गया, -4, a का मान 3, c का मान 1, ये सब मान लिखा हुआ है, मान हमने इसमें पुटअप कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 3 12 हो गया, तो d की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट में -8। ये हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोग अपना मिला लीजिए, इसको नोट कर लें। फिर मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो हम लोग निकाले हैं इसका यूज क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारा जो यूज है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से हम द्विघात समीकरण को जो सॉल्व करके उसका मूल निकालते हैं, उसके मूलों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि मूल कैसे हैं, मूल का क्या लक्षण है, मूल किस रूप में हमें प्राप्त होंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को लेके आगे बढ़ते हैं, उसका यूज को बता रहे हैं और उसका कितना बड़ा महत्व है, इस महत्व को आप जानिए।
तो डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, मूलों के क्या लक्षण हैं उसको हम जानते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग होगा विविक्तकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण पता करना। कैसे हम पता करते हैं, चलिए। तो इसके लिए हमको कुछ सूत्र बताए गए हैं, वही सूत्र मैं आपको समराइज करता हूं। तो सबसे पहला सूत्र हमारा है d की वैल्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, इसमें दो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा और मैं क्लियरफाई करता हूं ताकि आपको बात समझ में आवे। d का मान 0 से बड़ा और d का मान 0 के बराबर। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है या d का मान 0 के बराबर आता है तो मूलों को हम लोग वास्तविक बोलते हैं। तो कहेंगे कि मूल वास्तविक होंगे, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब क्या होता है मूल के केस में? वास्तविक का मतलब ये होता है कि जब भी हम समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। जब फाइंड आउट हो जाती है तो हम कहेंगे मूल वास्तविक होंगे। अगर वैल्यू निकल नहीं पाती है तो हम कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। तो अगर मूल निकल गया यानी d की वैल्यू से हम चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद हम समीकरण को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इससे चेक करने के बाद आसानी से उसको जान लेते हैं कि वो समीकरण हमारा सॉल्व होगा कि नहीं होगा। यही इसका मतलब है, यानी हम इसको जानना क्यों जरूरी है, तो उसके पीछे तर्क ये है कि इसको जान लेने से हमें यह पता चल जाता है कि द्विघात समीकरण हमारा सॉल्व होगा अथवा नहीं होगा। अगर ये चीज़ें हमको मिलती हैं तो द्विघात समीकरण सॉल्व होगा, मिलेगा उसका रूट हमको। चलिए दूसरा होता है d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 यानी d की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब इसको हम लोग ऋणात्मक भी कहते हैं, 0 से छोटा। d का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब हुआ सब ऋण वाली वैल्यू जो 0 से छोटी हो। ऐसे केस में जो हमारा मूल होता है वो अवास्तविक, मूल अवास्तविक या इसी को अधिकल्पित भी कहते हैं। अधिकल्पित कई नाम से इसको हम लोग जानते हैं, अधिकल्पित या काल्पनिक भी कहा जाता है। काल्पनिक मूल अवास्तविक होंगे, अधिकल्पित होते हैं अथवा काल्पनिक होते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, इमेजिनरी और इसको बोलते हैं हम लोग रियल। तो ये दो कहानी हो गई। तीसरी कहानी, थोड़ा सा इस चीज़ को मैं अलग से आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अगर d की वैल्यू 0 आ गई, 0, तो वास्तविक के साथ साथ मूल बराबर भी होते हैं। तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, इसी को हम लोग रियल एंड इक्वल भी कहते हैं। मूल जो है रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। अब एक चौथी कहानी भी जुड़ी हुई है, इसको भी जानते हैं। अगर d की वैल्यू, d का जो भी मान मिलता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने पर जो मूल होते हैं वो परिमेय होते हैं, मूल परिमेय होते हैं। तो ये 4 बात आपको दिमाग में रखनी है और इसको निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि डी का सूत्र हम जानते हैं, सूत्र में भरते हैं, सब कहानी हमको पता चल जाती है। तो इन चीज़ों को आप नोट करें, क्योंकि इसी के आधार पर अब हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण को पता करेंगे। नोट करिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक सवाल लगाते हैं इस पर। हमारा सवाल है 3x² - 5x + 2 = 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है। इसके मूलों के लक्षण के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम लोग यही काम करेंगे। सबसे पहला काम होता है इसको तुलना करके, इसको हम लोग ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो a का मान 3 हो गया, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 2। अब हम डिस्क्रिमिनेंट पर आते हैं, तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac, √b² - 4ac। आप चाहें तो काड़ी को हटा करके भी हम लोग मान निकाल सकते हैं, बाद में हम इसका रीजन ले लेंगे। तो d की वैल्यू b के स्थान पर हमने भर दिया -5 और -4, a का मान 3 और c का मान 2। तो d की वैल्यू आ गई 25, क्योंकि -5 का वर्ग 25 हो गया, 4 × 12 × 24 -24। तो d की वैल्यू हमको मिल गई 25 में से 24 घटाए 1। अब जो 1 आया, अब यहाँ हम देखेंगे कि चारों में से कौन सी कहानी हमको पता चल रही है। तो ये पहली जो कहानी है, ये वाली कहानी d > 0, शून्य से बड़ा हमको मिला। 1 को हम लोग शून्य से बड़ा कहते हैं, यानी ये चीज़ हमको मिल गया, तो हमारा मूल वास्तविक होगा। तो हम कहेंगे, इसलिए यहाँ रीजन दे दिया है, चूँकि d > 0, इसलिए मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। एक दूसरा सवाल आप लोगों के लिए, x² + 5x + 1 = 0। इसको ज़रा आप जांच करके बतावें कि समीकरण का मूल क्या होगा। ये चारों कंडीशन में से क्या हमको पता चलेगा, क्या मिलेगा। अधिकतम 40 सेकंड। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे 1, b का मान 5 दिख रहा हमको, c का मान 1 दिख रहा है। अब हम आएंगे d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो d की वैल्यू मिल गई हमको, b के स्थान पर 5 का स्क्वायर -4,
ए के स्थान पर 1, सी के स्थान पर 1, ये हो गया 25 माइनस 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही होगा, 25 में से 4 निकल गया, 21 मिल गया हमको। अब फिर हम आएंगे अपने सवाल पर, तो हम देख रहे हैं कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी प्राप्त हुई, 0 से बड़ी, 21 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये 0 से बड़ा प्राप्त हुआ तो कहेंगे मूल वास्तविक होंगे। लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम सब वही कहानी है, तुलना करना, डी का मान निकालना, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1, सब 1 1 आ गया। तो मान भरते हैं इसमें, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये वैल्यू हमको मिल गई -3। अब देखिए -3 को हम लोग 0 से छोटा कहेंगे, ऋणात्मक संख्याएं सारी 0 से छोटी होती हैं, तो ये चीज़ हमको मिल गया। तो अब लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0, छोटा हो गया इसलिए मूल अवास्तविक, अ लगा देंगे। मूल अवास्तविक, इसी को काल्पनिक भी कहते हैं, इसी को अधिकल्पित के नाम से भी जानते हैं, काल्पनिक या अधिकल्पित। अधिकल्पित। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डी का मान निकाल लेंगे, डी का मान देख लेंगे, चारों में से क्या मिल रहा है उसके आधार पर हम डिसीजन ले लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको 2-3 बातों पर फोकस किया, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो विविधकर ज्ञात करना। विविधकर की वैल्यू हम लोग निकालते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, जिसको आपने समझ लिया, और d के आधार पर जो हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में सूचना देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उसका लक्षण ज्ञात करते हैं, वो हमारे ये 4 कंडीशन हो गए। आज के इस वीडियो में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। शेष आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।